चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों को लेकर आज सियासत तेज हो गई। कांग्रेस ने कहा कि देश आर्थिक दबाव झेल रहा है और प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं में व्यस्त हैं। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी दुनिया में भारत की छवि मजबूत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत की वैश्विक ताकत से विपक्ष परेशान है। राहुल गांधी ने आज फिर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। वैसे ही कोण में कोई साल की मैदान। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी नेताओं ने इसे देश का अपमान बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। कई शहरों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। जयपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उनके बयान को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका और नारेबाजी की। बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ समाज में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक आवाज दबाने की कोशिश बताया। इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच बयानबाजी और तेज हो गई है। कांग्रेस ने आज बेरोजगारी और पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार को घेरा। पार्टी नेताओं ने कहा कि युवाओं का भविष्य लगातार खतरे में पड़ता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ विज्ञापन में व्यस्त है। कांग्रेस ने कहा कि महंगाई और नौकरी का संकट अब बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा। बीजेपी ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के केंद्र में किसान, महिलाएं और युवा हैं। सीतारमण ने दावा किया कि केंद्र सरकार लगातार गरीबों के लिए योजनाएं चला रही है। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि विपक्ष विकास को नहीं देखना चाहता। राज्यसभा चुनाव को लेकर आज राजनीतिक हलचल बढ़ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार एनडीए को एक सीट का नुकसान हो सकता है। वहीं कांग्रेस और विपक्षी दलों की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। दक्षिण भारत की नई पार्टी टीवीके की एंट्री भी चर्चा में है। राजनीतिक गलियारों में इसे बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। शरद पवार ने आज प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि देश की प्रतिष्ठा के लिए राजनीतिक मतभेद अलग रखने चाहिए। पवार के इस बयान के बाद विपक्षी खेमे में चर्चा तेज हो गई। बीजेपी ने उनके बयान का स्वागत किया है। कांग्रेस नेताओं ने हालांकि इस पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी। देश में बढ़ती महंगाई और आर्थिक हालात को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने कहा कि देश एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि आम जनता पर बोझ बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने कहा कि विपक्ष सिर्फ डर फैलाने की राजनीति कर रहा है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। आज सोशल मीडिया पर मेलोडी डिप्लोमेसी काफी ट्रेंड करती रही। इटली में प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात चर्चा में रही। दोनों नेताओं की सेल्फी और हल्के फुल्के अंदाज को लेकर इंटरनेट पर कई प्रतिक्रियाएं आई। विपक्ष ने इसे गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला बताया। बीजेपी समर्थकों ने इसे भारत की मजबूत वैश्विक पहचान कहा। केंद्र सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बड़ा दावा किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुरक्षा बलों की कुर्बानी से नक्सलवाद खत्म होने की ओर है। उन्होंने कहा कि विकास अब दूरदराज इलाकों तक पहुंच रहा है। विपक्ष ने कहा कि सिर्फ बयान नहीं, जमीन पर परिणाम दिखने चाहिए। इस मुद्दे पर भी राजनीतिक बहस जारी है। ओडिशा सरकार ने आज बड़ा फैसला लेते हुए सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहन खरीद अनिवार्य कर दी। यह फैसला 1 जून से लागू होगा। सरकार ने कहा कि इससे ईंधन की बचत और प्रदूषण कम होगा। विपक्ष ने इसे अच्छा कदम बताया, लेकिन क्रियान्वयन पर सवाल उठाए। देश भर में इस फैसले की चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी टाइगर रिजर्व के आसपास वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि घायल जानवरों को जल्द इलाज मिल सकेगा। सरकार ने इसे जैव विविधता संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम बताया। पर्यावरण विशेषज्ञों ने फैसले की सराहना की है। विपक्ष ने कहा कि बजट और निगरानी भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज कांग्रेस की नई रणनीति चर्चा में रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी अब नए सामाजिक समीकरण तैयार करने में जुटी है। कांग्रेस की नजर बसपा और अन्य वोट बैंक पर भी बताई जा रही है। राजनीतिक जानकार इसे 2029 की तैयारी मान रहे हैं। सपा और बीजेपी दोनों इस रणनीति पर नजर बनाए हुए हैं। बीजेपी ने आज कांग्रेस पर विदेशी ताकतों के प्रभाव में काम करने का आरोप लगाया। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश हित से ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस ने इन आरोपों को हास्यास्पद बताया। राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है।
तथा देश में युवाओं के मुद्दों को लेकर आज विपक्षी दलों ने कई जगह प्रदर्शन किए। कांग्रेस और छात्र संगठनों ने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष युवाओं को गुमराह कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा ट्रेंड करता रहा। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर आज शिक्षा जगत में चर्चा रही। कोर्ट ने एनसीईआरटी विवाद से जुड़े शिक्षाविदों पर लगी रोक हटा दी है। केंद्र और राज्य सरकारों को स्वतंत्र फैसला लेने की छूट दी गई है। शिक्षा विशेषज्ञों ने इसे अहम फैसला बताया। विपक्ष ने कहा कि शिक्षा को राजनीति से दूर रखना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी के बीच संविधान को लेकर आज फिर तीखी बहस देखने को मिली। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान खतरे में है। बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को इमरजेंसी याद करनी चाहिए। दोनों दलों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर हमला बोला। यह मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में लगातार गर्म बना हुआ है। देश में महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जनता की चिंता बढ़ती दिख रही है। विपक्ष ने कहा कि आम आदमी की कमर टूट रही है। सरकार ने दावा किया कि हालात नियंत्रण में हैं और राहत के प्रयास जारी हैं। आर्थिक मुद्दों पर सियासी वार पलटवार लगातार जारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले महीनों में यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। आज संसद के आगामी सत्र को लेकर राजनीतिक दलों ने रणनीति बैठकों का दौर शुरू किया। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और विदेश नीति जैसे मुद्दे उठाने की तैयारी में है। बीजेपी ने कहा कि सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। संसद में जोरदार हंगामे के आसार बताए जा रहे हैं। राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। तो बीजेपी नेताओं ने आज दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को भरोसेमंद साझेदार मान रही है। विपक्ष ने जवाब दिया कि देश के अंदरूनी मुद्दों पर भी ध्यान देना जरूरी है। विदेश नीति और अर्थव्यवस्था पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस जारी रही। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा चर्चा में बना रहा। कांग्रेस ने आज केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। पार्टी नेताओं ने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। बीजेपी ने इन आरोपों को झूठा और राजनीतिक ड्रामा बताया। दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। राजनीतिक माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण होता दिख रहा है।